नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी श्री अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 4 फरवरी 2021 और आज ही की न्यूज़पेपर की आपकी ये प्रकाशित हुई है डीएलएड के संदर्भ में जो परीक्षा आपकी लगातार हो रही है। यूपी डीएलएड जो है उसका पेपर हुआ लीक, जांच शुरू। इसमें जो न्यूज़ प्रकाशित हुई है वो प्रयागराज से हुई है। इससे पहले आपकी न्यूज़ अलग अलग जिलों से प्रकाशित हो रही थी और इसमें लिखा है कि प्रतापगढ़, फिरोजाबाद, आजमगढ़ और प्रयागराज जो जिला है उसमें अफरा तफरी। परीक्षा नामक प्राधिकारी सचिव को प्रतापगढ़ की रिपोर्ट का इंतजार है कि वहां पर लीक हुआ है कि नहीं, वो अभी भी चेक कर रहे हैं। और इसमें लिखा है कि कई जिलों में अलग अलग प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना है। फिरोजाबाद में गणित की परीक्षा के लेकर लिखा गया है, तो प्रतापगढ़ और प्रयागराज व आजमगढ़ जो जिले हैं उसमें सामाजिक अध्ययन का पेपर समय से पहले व्हाट्सएप पर वायरल होने की सूचना है। आगे भी लिखा है कि परीक्षा नामक प्राधिकारी कार्यालय और संबंधित जिलों में इस मामले की जांच जो है वो चल रही है। सभी बैच को सम्मिलित करते हुए लिखा गया है कि पहले दिन मुरादाबाद और लखनऊ में कुछ जो प्रशिक्षु थे वो कॉपी लेकर केंद्र से चले गए थे और बुधवार को परीक्षा 3 पालियों में होनी थी। इसमें अलग-अलग जगह को लेकर लिखा गया है और लास्ट में ये भी लिखा गया है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया है कि फिरोजाबाद में पेपर वायरल नहीं है और प्रयागराज और आजमगढ़ में भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि सिर्फ प्रतापगढ़ की रिपोर्ट मिलने का इंतजार है, इसके बाद परीक्षा पर निर्णय लिया जाएगा और इन जिलों में ऐसा क्यों हुआ इस पर भी जांच ही कर रहे हैं और ये जांच ही जिंदगी भर इनकी निपट जाएगी। इससे पहले भी आपका जो पेपर हुआ था हाल ही में नवंबर 2020 में, यही सेम घटनाएं वहां पर भी हुई थी। अगर एक परीक्षा की सही तरीके से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं तो फिर तरीका बदलना चाहिए, क्योंकि सेम सेम बार बार वही अगर घटनाएं हो रही हैं तो इसमें नुकसान किसका है? बच्चों का नुकसान है। बच्चे जो है उनका सत्र लेट होगा। अगर ये परीक्षा कोई कैंसिल करा भी देते हैं, दोबारा से परीक्षा होगी तो एक बार परीक्षा होने से तो कितना सत्र लेट हुआ है, दोबारा में तो और कितना पिछड़ जाएंगे। फिर ऊपर से वो बच्चे जो अपने जिले से दूसरे जिलों में सेंटर बनाए गए हैं, इतना दूर दूर से जा रहे हैं पेपर देने, फिर से उन्हें वहां पर रुकना पड़ता है, फिर से उन्हें परीक्षा देनी पड़ती है। तो ये सब नुकसान यहाँ पर बच्चों का ही तो है ऑलरेडी। यही न्यूज़ देखिए आपकी प्रतापगढ़ से भी प्रकाशित हुई है, प्रयागराज स्लैश प्रतापगढ़, कि प्रतापगढ़ में डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर लीक, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया प्रश्न पत्र, नकल मिलते 12 जो परीक्षार्थी है वो रश टिकट। और यहाँ पर जो अनिल भूषण चतुर्वेदी उनका वो जो बयान ऊपर भी लिखा था वही सेम यहाँ भी लिखा है कि अफवाह फैलाई जा रही है और परीक्षा लीक होने में कोई सच्चाई नहीं है। मैंने यही न्यूज़पेपर जो है कल परसों में अलग-अलग जगह से भी प्रकाशित हुई थी, पर मैंने न्यूज़ इसलिए नहीं आपको बताई क्योंकि उन छात्रों का क्या जो इतने हजारों-हजारों किलोमीटर से यात्रा करके इधर-उधर जाते हैं, 400-500 किलोमीटर से जा करके दूसरे सेंटर में परीक्षा दे रहे हैं, उन पर कितना बोझ पड़ता है। जो लगातार मेहनत करके परीक्षा में एक बार परीक्षा दे रहे हैं, दोबारा से फिर से उनको परीक्षा देनी पड़ेगी, उन पर कितना बोझ पड़ता है। तो ये सभी बहुत सी चीज़ें गलत हैं। पर आज न्यूज़ जब आपकी व्यापक स्तर पर आ गई है, तो मेरा दायित्व है आपको सभी जो खबर है उनसे सूचित करना। पीएनपी का क्या है कि जो पेपर आपके बनाते हैं उनमें कठिन कोशिश करते हैं कि इतना कठिन कर दें कि बच्चे फेल हो जाए। अरे जो आपकी यहाँ पर गलती है सही तरीके से पेपर कार्यान्वित करने की, उसको सुधारें। तो वहाँ पेपर मैथ का ऐसा पेपर बनाए हैं कि एक डीएलएड स्तर का बच्चा 2.5 घंटे में उस पेपर को करेगा जाके। 2 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे और पेपर 1 घंटे का उसमें। ऐसा नहीं है कि पेपर का जो लेवल है बहुत ज्यादा कठिन है, पर लेवल भी आपको देखना है ना कि आप पेपर का किस स्तर के लिए दे रहे हैं। डीएलएड में कक्षा 1 से 5 प्राइमरी स्तर के लिए बच्चे को पढ़ाना है और पेपर में आप प्रश्न ऐसे ऐसे रख रहे हैं जो एसएससी बैंक में पूछे जाते हैं। तो इन सभी चीजों में भी ध्यान रखना चाहिए। अब देखते हैं क्या कुछ होता है, क्या पीएनपी इस पर जो है वो आपका फैसला लेती है। जो भी कुछ सूचना होगी मैं आपको सूचित अवश्य करूंगा। तो पेपर जो आपके हो चुके हैं देखते हैं उन पर क्या कुछ फैसला आता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।